हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हनी बी के सोशल बिहेवियर के बारे में, उसके सोशल लाइफ के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं सोशल लाइफ के बारे में। हनी बी का सोशल लाइफ कैसा होता है उसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं सो दैट कि ये सारी चीजें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सोशल इंसेक्ट्स के बारे में कि सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात कर रहा हूं सोशल इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं पहले हमें यह समझना होगा। हनी बी के सोशल लाइफ को समझने से पहले सोशल इंसेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट्स जो किसी लार्ज ग्रुप में रहते हैं और लार्ज ग्रुप के अंदर क्या है उसके हर एक मेंबर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरीके के ग्रुप को में रहने वाले या इस तरीके का जो ग्रुप बनता है और उसके अंदर रहने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे इंसेक्ट्स के मेंबर को बोलेंगे सोशल इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी जितने भी सोशल इंसेक्ट्स है वो क्या है एक बड़ी सी कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा कॉलोनी होगा उसके अंदर और उन सब के बीच में सारे फंक्शन बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। यानी सारे, यानी अगर सपोज करो मैं हनी बी की बात करूं तो ये क्या है एक बड़े से कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे और सारे हनी बी के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब अगर सोशल इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, एक हनी बी तो है ही जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हनी बी हो गया, उसके अलावा एंट हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें तो वैस्प हो सकता है, टर्माइट्स हो सकता है। ये सारे क्या हैं, इन सभी को हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स में भी बात करें कि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड या बोल सकते हैं सबसे अच्छा सोशल बिहेवियर या सोशल लाइफ कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है तो उसका सिंपल सा आंसर है हनी बी के अंदर, ठीक है। यानी हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जिनके अंदर बोल सकते हैं कि सोशल लाइफ बिल्कुल एकदम टॉप लेवल नॉच की होती है या टॉप लेवल की होती है, ठीक है। यानी इतने ज्यादा टॉप लेवल पे एंट, वास्प या टर्माइट्स में नहीं होता जितने टॉप लेवल में आपको हनी बी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो सोसाइटी होती है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होती है, उसके अंदर बहुत अच्छा कोऑपरेशन होता है, बहुत अच्छा बेसिकली बोल सकते हैं कम्युनिकेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हमें किसी इंसेक्ट्स के अंदर उसके सोशल लाइफ को देखना है तो उसके अंदर उसका पूरा जो सोशल लाइफ है या जो सोशल बिहेवियर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो इनका जो सोशल लाइफ है या सोशल बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले कि कोहेसन होना चाहिए, ठीक है, कोहेसन होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऑर्गन्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हम क्या है हनी बी के अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो अब इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो हनी बी है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे टॉप नॉच का होता है पूरे इंसेक्ट वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हनी बी का हम ये सोशल लाइफ का जो सिस्टम है, सोशल बिहेवियर का जो सिस्टम है, अगर हम उसकी बात करें तो बेस्ड होता है उसके रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर पे। यानी यहां पर जितने भी हनी बी है उनके बीच में डिफरेंशिएशन है, किसके बेसिस पे, उनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यानी इसी के बेसिस पे हम हनी बी को 3 कास्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक ड्रोन आता है, क्वीन आता है, एक वर्कर हनी बी आता है, ठीक है। उन सभी को हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बनते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव डिवीजन के बेसिस पे हम यहां पर क्या है डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ओवरलैपिंग जनरेशंस देखने को मिल जाता है और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव ब्रूड केयर देखने को मिलता है कि यानी यहां पर क्या है कि जो भी वर्कर होंगे वो आने वाले जनरेशंस की केयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हनी बी की बात करें तो हनी बी के अंदर हमें बेसिकली 3 टाइप के हनी बी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
अब ये 3 टाइप का हनी बी कैसे डेवलप होते हैं उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जनरली क्या है कि जो क्वीन हनी बी है, क्वीन हनी बी, क्वीन हनी बी का काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो जो क्वीन हनी बी है जब वो अंडे देती है, एग देती है, ठीक है, सो इस एग के अंदर 2 टाइप के एग बनेंगे, ठीक है। एक जो एग है वो अनफर्टिलाइज रह जाता है, अनफर्टिलाइज्ड, एक एग तो अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है, लेकिन जो दूसरा एग है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि उसको जो ड्रोन है, जो यहां पर ड्रोन होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब कि यहां पर आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम नंबर है उसके सिंगल पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ड्रोन यहां पर जो होता है वो मेल होगा और वो हैप्लॉइड होता है। तो मेल जो गैमीट है वो इस एग को फर्टिलाइज करता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर जो डेवलपमेंट होगा अगेन 2 टाइप का होगा। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के अंदर अगर हम बात करें कि वो रॉयल जेली पे फीड करता है, वो किस पे फीड करता है, रॉयल जेली के ऊपर फीड अगर करेगा तब तो वो बनेगा क्या, क्वीन। और अगर वो सिंपल सा बी ब्रेड पे फीड करता है तब वो बनता है वर्कर, तब वो क्या बनता है, वर्कर बनता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के हनी भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जनरली क्या है, क्वीन हनी भी क्या करेगी, 2 टाइप के एग को प्रोड्यूस करती है, जिसमें से एक जो एग है जो अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड एग ही क्या होगा, बाद में जाके ड्रोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा करेगा, ड्रोन का फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप देखोगे कि ये इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो पार्थेनोजेनेसिस के बेसिस पे यहां पर क्या है, ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि एग कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर है ड्रोन वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हनी बी के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड कास्ट सिस्टम या डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम हनी बी की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमें 3 डिफरेंट टाइप के हनी बीज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से एक है क्वीन जो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्कर छोटी होती है, और तीसरा क्या है, ड्रोन्स, ठीक है, ये तीसरा ड्रोन होगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के हमें क्या है यहाँ पर हनी बी देखने को मिलता है, जो कि एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट शो करते हैं, यानी इनका क्या है, फंक्शन भी अलग होता है, और उसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है इन तीनों का। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं क्वींस के बारे में, कि अगर हम बात करें तो क्वीन बेसिकली क्या है, फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग के बाद क्या है, जब वो रॉयल जेली पे फीड करेगी तब क्वीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पूरे हनी बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वीन ही ऐसी इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्शन करती है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद यही आगे की जनरेशंस को कंटिन्यू करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक क्वीन लगभग 1500 से 2000 अंडे हर दिन दे सकती है, ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो क्वीन है वो एक फेरामोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं 9-ऑक्सो 2-डेसिनोइक एसिड, ठीक है, 2-डेकेनोइक एसिड, जो कि इसको हम क्वीन मैंडिबुलर फेरामोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वीन फेरामोन है या जिसको हम क्वीन मैंडिबुलर फेरामोन बोलते हैं, ये बेसिकली करता क्या है, ये बाकी जो दूसरे बेसिकली जो वर्कर हनी बीज है उसके अंदर ओवरी डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उनके अंदर जब ओवरी डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो एग का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। और वो क्या करती है, कॉलोनी के कोहेशन को मेंटेन करती है। कोहेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब अलग अलग स्पीशीज या बोल सकते हैं कि अलग अलग मेंबर्स मिलके कॉलोनी को चलाते हैं या उसको कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रोन्स के बारे में। अगर हम ड्रोन्स के बारे में बात करें तो ड्रोन्स क्या है, बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। बाकी जो वर्कर है, क्वीन है, ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, बट एक अकेला जो ड्रोन है वो कैसा होता है, आपका हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग से जब होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस,
एरिनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर कोई चीज डायरेक्टली डेवलपमेंट होगा तो पार्थेनोजेनेसिस का फिनोमिना कहलाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल क्या है। ठीक है, जनरली ये जो ड्रोन है, ड्रोन का सिंपल काम होता है कि जो क्वीन हनी बी है, जो वर्जिन क्वीन हनी बी है, उसको फर्टिलाइज करने का काम करता है, उसके साथ रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो जनरली हनी बी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की उड़ान होती है, या बोल सकते हैं एक जंग लगती है, जिसको हम नुप्टियल फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक है नुप्टियल फ्लाइट बोलते हैं। नुप्टियल फ्लाइट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फ्लाइट है जहां पर ड्रोन हनी बीज के बीच में रेस लगता है, और वो क्या है, क्वीन हनी बी को बेसिकली क्या करना है कि क्वीन हनी बी के साथ मेट करने के लिए, उनके साथ मेटिंग करने के लिए ये फ्लाइट होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी ड्रोन जीतता है वो फर्टिलाइजेशन करता है, या बोल सकते हैं कि क्वीन के साथ मीटिंग करता है, और आफ्टर मीटिंग वो ड्रोन क्या है, मर जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या है कि इनका जो एक्सक्लूसिव फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वीन के साथ मेट करना है, वर्जिन क्वीन के साथ मीटिंग करना है ड्यूरिंग न्यूप्टियल फ्लाइट। ये टर्म याद रखना है कि मीटिंग का काम रहता है इसका। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे ड्रोन के अंदर तो बड़े बड़े आईज होते हैं, लार्ज होगा, उसके बाद पावरफुल विंग्स होंगे, ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे स्टिंगर्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी स्टिंग नहीं प्रेजेंट होगा, जिसे काट के सुझा देते हैं वो स्टिंग नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, पोलन कलेक्टिंग एपरेटस, यानी स्टिंगर्स एंड पोलन कलेक्टिंग क्या है, एब्सेंट होंगे। ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि पोलन को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वर्कर करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं वर्कर। ठीक है, ये वर्कर कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यानी ये क्योंकि यहाँ पे ओवरी डेवलप ही नहीं हुआ है तो ये सारी की सारी क्या है, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी जो स्टेराइल फीमेल्स है या वर्कर्स है, इनका काम क्या होता है, इनका काम डे टू डे बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जनरली कैसे होता है कि इनका मेन काम क्या है कि एक कॉलोनी का मेंटेनेंस करता है, या जो बी हाइव्स होती हैं उनको मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है, वर्कर का होता है। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये टेम्पोरल पॉलीथिज्म की तरह बिहेव करती है, मींस कि ये अलग अलग फंक्शंस को करने में कैपेबल होती हैं। ठीक है, डे टू डे बेसिस पे इनका फंक्शन चेंज होता है। जैसे डे 1 to 3 की बात करें तो इनका काम क्या है कि जो बी हाइव है उसको क्लीन करना होता है और सेल प्रिपरेशन करने का काम होगा। ठीक है, 14 से 12 डेज के बीच में ये नर्सेज एज अ नर्स की तरह वर्क करती है, और जो लार्वा है उसको रॉयल जेली को फीड करवाने का काम करती है, जो कि बाद में जाके क्वीन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर 13 से 20 डे के बीच में बात करें तो ये वैक्स सिक्रीशन का काम करती है, सो दैट कि जो उनका हाइव है उसको बेसिकली बना सके, और उसके अलावा क्या है कि हनी प्रोसेसिंग में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 21 डेज के बाद की बात करें तो फॉर्जिंग फॉर नेक्टेयर, पोलन एंड वाटर, यानी क्या है, नेक्टेयर, वाटर, इन सब की तलाश में बाहर निकलती हैं। तो ये काम इनका होता है, जो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी किसी भी सोशल इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब सेम एज क्या है, हनी बी भी अपने ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली फूड के लिए होता है, फूड की लोकेशंस के लिए होता है कि फूड कहां पर है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जिसमें हनी बी क्या करती है कि स्पेशल टाइप का डांस करती है, उसके अलावा क्या है, कुछ केमिकल भी रिलीज करती है जिनको हम फेरामोन्स बोलते हैं। तो ये क्या है, फूड की लोकेशन को बताने के लिए या तो डांस करती है या फिर फेरामोन्स रिलीज करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि जो कम्युनिकेशन की बात करें तो जो द मोस्ट sophisticated aspect of honey bee is social behavior is communication to the location of the food sources, यानी फूड सोर्सेज को लोकेट करने के लिए यहां पर क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन है इसको डिकोड करने का काम किसने किया है, कॉल वॉन फ्रिश ने किया था। ठीक है, यानी इन्होंने बताया था कि हनी बी के अंदर किस तरीके से फूड की लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो इन्होंने बताया कि जो हनी बी है वो 2 टाइप के डांस करती है। ठीक है, जिसमें से एक होता है राउंड डांस और दूसरा होता है वेगल डांस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं राउंड डांस। राउंड डांस कोई भी हनी बी तब करती है जब जो फूड सोर्स है वो काफी क्लोज हो। ठीक है, क्लोज हो यानी जो उनका बी हाइव है, जहां पर उनका छत्ता है मधुमक्खी का, उससे अगर फूड काफी क्लोज है, लगभग 50 से 100 मीटर के बीच में है, तब ये कौन सा डांस करती है, राउंड डांस करती है। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कुलर फॉर्म में ये घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी मूव्स इन अ सर्कुलर पैटर्न
इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ फूड बट नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर वो राउंड डांस करती है तो सिर्फ उससे ये बताती है कि लगभग 50 से 100 मीटर के अंदर कहीं पर क्या है, कोई फूड सोर्स है, फूड प्रेजेंट है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी वो इस राउंड डांस से पता नहीं चलता। राउंड डांस से सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ जी फूड है 50 से 100 मीटर के अंदर, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ये वेगल डांस करती है, ठीक है। अब इस वेगल डांस में होगा क्या कि जनरली सपोज करो कि यहां पर ये क्या करती है, तीन चीजों को ध्यान में रखती है कि हाइव है और ये सन है और ये फूड की डायरेक्शन है। अगर सपोज करो कि जो आपका फूड है, यानी यहाँ पे जो हनी बी का जो फूड है वो बिल्कुल सन की डायरेक्शन में है, तो वो बिल्कुल क्या करेगी, हाइव से बिल्कुल सीधे सीधे मूव करना स्टार्ट करेगी फूड के पास, और उसके बाद फिर क्या है कि एक टर्न लेगी, ठीक है। टर्न लेने के बाद क्या है, लगभग 8 के जैसा आकार बनाती है, ठीक है। अगर बिल्कुल सीधे में है तो इस तरीके से टर्न लेगी, लेकिन अगर जो फूड की डायरेक्शन है वो सन से बिल्कुल अलाइंड नहीं है, सन से बिल्कुल सीधे में नहीं है, किसी डायरेक्शन में है, किसी एंगल पे है, तो क्या करेगी, किसी एंगल पे जाएगी और एंगल पे जाने के बाद फिर इस तरीके से कर्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि इफ फूड इज डायरेक्टली इन लाइन विद द सन द बी डांस स्ट्रेट अपवर्ड, यानी बी क्या होगा, बिल्कुल अपने एब्डोमेन को हिलाते हुए सीधे चली जाएगी। यानी इसमें होगा क्या, जैसे सपोज करो ये सन है, ये फूड है और इसका हाइव है, अगर बिल्कुल तीनों एक ही लाइन में अलाइंड है तो उस केस में क्या होगा कि हनी भी बिल्कुल सीधे सीधे मूव करेगी और पीछे अपने एब्डोमेन को हिलाते हुए आगे की तरफ मूव करेगी, फिर टर्न लेके वापस आ जाएगी, वेगल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ये सन है और फूड कुछ इस डायरेक्शन में और हाइव इधर है, तो क्या करेगी, बिल्कुल कुछ एंगल बनाते हुए एब्डोमेन को के साथ क्या है सीधे सीधे मूव करेगी और फिर वेगल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताती है, और ये जो अगर फूड डिस्टेंस पे भी है, कुछ थोड़ी दूरी पर भी है, तो ये इस तरीके का डांस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका यूज हम कब करते हैं, डिस्टेंट फूड सोर्सेज के लिए, यानी अगर वो 100 मीटर से दूरी पर है तब हम इस डांस का, या बोल सकते हैं हनी बी इस डांस का यूज करती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो हनी बी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पहले सीधे सीधे जाती है, ठीक है, बाय शेकिंग इट्स एब्डोमेन, और अपने जो उसका एब्डोमेन वाला पार्ट है उसको हिलाती है, ठीक है। और जब रिटर्न आती है तो वो क्या है, एक लूप बनाती है, और लूप कैसा हो सकता है, राइट लूप हो सकता है और लेफ्ट लूप हो सकता है। तो जब राइट और लेफ्ट लूप का फॉर्मेशन करेगी तो वो बिल्कुल एक 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी। ये अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ 8 जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहां पर ये जो लूप की जो डायरेक्शन है, जो लूप की जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या है, वो डिस्टेंस को बताती है कि वो कितना ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि को रिलेटेड विद द ड्यूरेशन ऑफ द वेगल रन, यानी वो कितने देर तक वेगल करती है उसके बेसिस पे हम क्या है डिस्टेंस को बता सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर किसी एंगल पे है तो एंगल पे क्या है कि वो बिल्कुल किसी एंगल पे जाएगी फिर वेगल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि इनमें किन सिलेक्शन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहली चीज जो हनी बी है बेसिकली उनका जो बिहेवियर है हैमिल्टन रूल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो हमें बताता है इंक्लूसिवनेस के बारे में कि किसी भी हनी बी के अंदर जो इंक्लूसिवनेस है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हनी बी हैं, जो 3 टाइप के भी मैंने आपको बताया, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो वर्कर हो या क्वीन हो, ठीक है, तो यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड है वो क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का है। यानी यहाँ पे जो ड्रोन होगा वो हैप्लॉइड होगा, और बाकी अगर हम बात करें क्वीन और वर्कर की वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें जो वर्कर्स होती हैं वो 75% होती है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिना देखने को मिलता है सेल्फ सेक्रीफाइस का। सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि जो वर्कर बी है वो मर जाती है जब वो किसी प्रेडेटर या प्रेडेटर को काटती है या उससे अपने हाइव को बचाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि सपोज करो उसके बी हाइव पे किसी का अटैक हुआ, किसी प्रेडेटर का अटैक हुआ, तो वो क्या करेगी, स्टिंग से उसको मारने, उसे जो प्रेडेटर है उसको मारेगी, और मारने के बाद क्या है कुछ समय बाद वो भी मर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइस देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इवोल्यूशनरी लॉजिक की बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जनरली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो ओल्ड वर्कर बी है वो न्यू वर्कर बी को बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो उनको प्रायोरिटी ज्यादा देती है, रेदर कि वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके अपने आने वालों को या जो ऑलरेडी उनसे जो न्यू है या जो यंग है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सो फ्रॉम अ जेनेटिक स्टैंड पॉइंट इट इज मेजर प्रॉफिटेबल फॉर द वर्कर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ हर सिस्टर्स, यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्कर एंड क्वीन देन द रिप्रोड्यूस हरसेल्फ। यानी
कि जो वर्कर है वो क्या है, अपनी क्वीन को और उनसे आने वाले जो यंग वर्कर्स हैं उनको बचाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, रेदर कि वो खुद रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं स्वार्मिंग एंड कॉलोनी फ्यूजन। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हनी बी को लगता है कि यार ये जो हमारा हाइव है वो ओवर क्राउडेड हो चुका है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब कि जितनी क्षमता है क्षमता से ज्यादा इसके अंदर हनी बी आ गई है, तो उस केस में क्या करती है, जो क्वीन है वो उस हाइव को छोड़ देती है, और उसमें क्या है, ऑलमोस्ट आधा जो वर्कर है वो उसके साथ बाहर निकल के बाकी दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, और जो बाकी जो लेफ्ट ओवर रहते हैं उनके बीच में बोल सकते हैं जिस तरीके से इलेक्शन जैसा कुछ होता है, उस तरीके से क्या है वहां पर फिर एक नई मतलब रानी मक्खी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चीजें हो रही होती है। तो स्वार्मिंग का सिंपल मेथड है कि ओवर क्राउड के समय वो क्या करती है, चीजों को छोड़ देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि स्वार्मिंग क्या है, एक नेचुरल मेथड है कॉलोनी रिप्रोडक्शन। उसमें क्या है कि जब कॉलोनी ओवर क्राउडेड हो जाता है तो जो ओल्ड क्वीन है वो क्या करेगी, बेसिकली वो जो छत्ता है हाइव को अप्रोक्सीमेटली छोड़ देती है विद हाफ ऑफ द वर्कर्स, यानी आधे वर्कर के साथ मिलके वो उसको छोड़ देगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसका जो स्काउट भी परफॉर्म डेमोक्रेटिक सर्च फॉर न्यू नेस्टिंग साइट कम्युनिकेटिंग पोटेंशियल लोकेशन वाया द वेगल डांस। उसके बाद क्या है, जो उसके साथ जो गई हुई जो हनी बीज हैं, जो वर्कर बीज हैं, वो नई जगहों को ढूंढती है वेगल डांस की मदद से। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यू क्वीन इमर्जेस इन द ओरिजिनल हाइव टू कंटिन्यू द साइकिल, और जो लेफ्ट ओवर या जो छोड़ के जो हाइव आती है उसके बीच में क्या है, एक नई हनी बी, क्वीन हनी बी आएगी जो उस पूरे छत्ता को दोबारा से संभालेगी और उसको चलाएगी। ठीक है, सो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो टेबल है ये पूरा का पूरा इसको हमने समराइज कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले सेक्स की बात करते हैं, क्वीन कैसी होती है, फीमेल होगी, वर्कर भी कैसी फीमेल होगी, और ड्रोन कैसा होता है, मेल होता है। प्लॉयडी की बात करें तो क्वीन और ये वर्कर डिप्लॉयड होते हैं और ये हैप्लॉयड होता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो 2 से 5 ईयर्स होता है, इसका 6 वीक्स होता है, इसके 4 से 8 वीक होता है। यानी सबसे कम लाइफ स्पेन किसकी होती है, आपकी ड्रोन्स की होती है। ठीक है, स्टिंगर या डंक मारने वाले अंग की बात करें तो यहाँ पे स्मूथ होता है, रियूजेबल होगा, यहाँ पे बार्ब्ड होता है, और ये क्या है, यूज करने के बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एब्सेंट होता है, स्टिंगर ग्लैंड यहाँ पे ड्रोन्स में नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा हनी बी का सोशल लाइफ या सोशल बिहेवियर यहीं पे खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।